मैं क्या कह रहा था कि कुछ लूप होल्स है जो ना हम अमूमन जो है वो नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा मसला है और जिसकी वजह से वाइंड अप बिजनेस कभी कभी करना पड़ता है। फिर बहुत सारों ने किया भी है। तो ये पहुंचे हम फार्म पे अपने। हेलो, हाउ आर यू। मसला पता है क्या है, बहुत सारों ने जो है वो वाइंड अप बिजनेस किया है इस वजह से, जहाँ पे उनको जो है वो 10 रुपये जो है वो खर्च करने होते थे, वो 10 नहीं वो 12 रुपये करते थे और उनको पता भी नहीं था हम 12 रुपये कर रहे हैं। अब देखिए कैसे। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वैस ऋषि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आज को जो स्टार्ट करते हैं। सो आजकल ना बहुत टाइम मैं देता हूँ, बहुत गैप देता हूँ वीडियोस के दरमियान बीच में। वो इसलिए क्योंकि अभी अपना भी काम होता है और आपके लिए भी जो है वो मैं चाहता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूँ, इंफॉर्मेशन दूँ जो मतलब लगे फिर हाँ यार कुछ किया है। ऐसे नहीं जो भी वो कहते हैं ना कि जो भी उठा के ऐसे वैसे कंटेंट बना के यूट्यूब पे डालना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। बस मेरा बस ये होता है कि अगर मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उससे कुछ मतलब उसका कुछ मतलब हो, किसी का फ़ायदा हो। ऐसे नहीं बनाता कि जो भी जो है वो उठा के वीडियो पे डाला, क्योंकि मेरा जो है वो मोटिव यही नहीं है कि चैनल की ग्रोथ हो वगैरह वगैरह। नहीं, अगर वैसा होता तो मेरे हफ्ते में 4-5 वीडियो आ जाते, बट ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ना ही मैं किसी को मत लगेगा कि मैं कमाता हूँ इससे, यूट्यूब से या फेसबुक से कुछ नहीं कमाता। इवन कि मैंने जो है वो पिन भी नहीं लिया है बहुत बार, जो कि आता है जब आपकी चैनल जो है वो मोनेटाइज होती है। और मेरी चैनल जो है वो तकरीबन 1.5 साल पहले मोनेटाइज हो चुकी है और पिन भी आ चुका था, बट मैंने नहीं लिया, ना ही मैंने फिर से अप्लाई किया। मेरा बस ये है कि जो मैं बनाऊं उससे आप लोगों का फ़ायदा हो। तो आज वीडियो जो है वो जो मेरा मतलब टॉपिक रहेगा एज यूजुअल शीप फार्मिंग के रिगार्डिंग ही रहेगा। बट उसमें क्या है, जो शीप फार्म में लूप होल्स रहते हैं जो हम अमूमन नहीं देख सकते, जिसकी वजह से जो है वो हमें फिर शीप फार्मिंग जो है वाइंड अप करनी पड़ती है, वो बिज़नेस जो है वो वाइंड अप करना पड़ता है। तो अगर कोई जो है वो अमूमन यहाँ पे गवर्नमेंट के जो है वो ज़रिए शीप फार्मिंग जो है लोग करते हैं, तो कोई बेचारा लोन वगैरह निकालता है, फिर ये बिज़नेस एस्टेब्लिश करता है। उसके बाद अगर उसका फ़ायदा ना हो तो इट विल नॉट बी अ गुड थिंग फॉर हिम, क्योंकि फिर उसको जो है वो लोन्स के जो इंस्टॉलमेंट्स है वो बेचारे को भरने पड़ेंगे, पिस जाएगा। और इसी चक्कर में जो है वो इंसान ना डिप्रेशन का जो है वो शिकार रहता है। तो ऐसा ना हो, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने भी देखा है, जब मैंने शीप फार्मिंग स्टार्ट की तो मैंने भी देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम निकला मैं, क्योंकि मेरे पास उतना जो है वो यकीन था मुझे कि मैं करूँगा। और मैंने लॉस भी देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने लॉस नहीं देखा है, मैंने लॉस भी देखा है। और फिर मैं जो है वो फिर से उठाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि बस आप यकीन करो, आप उठो और चलो, रास्ता जो है वो अल्लाह ताला खुद दिखाएगा। जैसे हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम जब बंद दरवाज़ों की तरफ दौड़ पड़े, ठीक है, उनको पता था कि दरवाजे बंद है, लेकिन वो दौड़ पड़े। अल्लाह ताला ने क्या किया, दरवाजे खोल दिए। इट्स जस्ट लाइक अ सेम थिंग। आप बस यकीन करो, उठो और चलो, अल्लाह ताला सब दरवाजे खोल देगा इंशाल्लाह। लुक एट दिस गाइस, माशाल्लाह।
माशाल्लाह। पता है आपको कि अल्लाह ताला ना कुरान करीम में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो ज़मीन और आसमानों का नूर है। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमानों का नूर है। और सच में अगर इंसान जो है वो इन बड़े बड़े पहाड़ों को जो है वो देखे, और अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाते हैं कि जो ज़मीन है ना वो एक जगह नहीं ठहरती थी, फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, कुरान में वाज़ा किया गया है कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े पहाड़ जो है वो इन पे लगाए हैं ताकि ये ठहर जाए। और आप देख सकते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने हिमालयन पहाड़ देखे तो, या पाकिस्तान में जो K2 है वो देखा हो तो कितना ऊंचा है, फिर भी माशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो कुदरत रखते हैं हर चीज़ की, हर शय की। तो अभी चलते हैं अपने फार्म पे। तो ये पहुंचे हम फार्म पे अपने। जब मैं पिछली बार आया लेकिन मैंने उस टाइम ना वीडियो नहीं उठाया था, तब यहाँ पे बर्फ़ थी, और आज बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ज़मीन की तरफ आप देखें ना तो माशाल्लाह नम हो चुका है अच्छे से। और भाई क्या हाल है? बस ओ हेलो, हाउ आर यू? अभी तो वैसे ठीक है हाँ, बाकी उन साइडों में रखे थे। तंग करते नहीं काटे, बाकी तो नट अलग रखे। बाकी वहाँ उस लास्ट वाले में है कोई ना, उसमें कोई नहीं। अच्छा इन दोनों में से है, दोनों में यहाँ और यहाँ। अच्छा उसने ये भी लिखी, फिर उसने बोला है वहाँ पे वो जो नया बचाया वो है। नया सा कौन है जो परसों आया? ये भी अच्छा है, अच्छी ब्रीड का एक। हाँ अच्छा निकला है, ये भी इसी का है ना? इसका ये देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, देखो वो कैसे देख रहा है। ये बोलता है एक बार तो खोल फिर तुझको बताता हूँ। सो अभी पेड़ आपने देखे, बड़े आराम से बड़े मज़े में रह रहे हैं खुल्लम खुला जगह में। तो मैं क्या कह रहा था कि कुछ लूप होल्स है जो ना हम अमूमन जो है वो नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा मसला है, और जिसकी वजह से वाइंड अप बिजनेस कभी कभी करना पड़ता है। फिर बहुत सारों ने किया भी है। मसला है गाइडेंस, नॉलेज। और मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि मैंने खुद के नुकसान से ही सीखा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जहाँ पे उनको जो है वो 10 रुपये जो है वो खर्च करने होते थे, वो 10 नहीं वो 12 रुपये करते थे। जो हम कुर्बानी के लिए शीप रखते हैं ना, तो यहाँ पर फार्मर्स में पहले 2 कैटेगरीज बताऊँगा। एक कैटेगरी है जिनके पास अपने होते हैं, जिनके पास जो 1 साल पाले हुए होते हैं और जो क्लासीफाई कर चुके होते हैं कि इन, जैसे मेरे पास अगर मान लो 15 है तो 15 में से मुझे 5 अच्छे हैं, जिन जो अच्छी ब्रीड है, अच्छी नस्ल है, वो मैं अलग रखा हूँ। और जो क्रॉसड है उसका उतना मतलब जो ब्रीडिंग के लिए नहीं रहेगा, ठीक, वो मैं अलग रखता हूँ। तो मान लो वो 10 है, और उन 10 को मैं जो है वो दिमाग में रखता हूँ कि आने वाले पीरियड में, ईद में, तो मैं ये बेचूँगा, ठीक है। तो क्या होता है फिर उनका खर्चा ना मैं वैसा जो है वो नहीं करता, उन पे उतना खर्चा मैं नहीं करता एज़ कम्पेयर अगर हम जो है वो दूसरे देखें। फिर मैं आपको बताऊंगा मैं क्या उनको देता हूँ कुर्बानी, जो मैं रखता हूँ कुर्बानी के लिए एज़ कम्पेयर। अगर हम दूसरे जो है वो लोग देखें, वो क्या करते हैं, वो ईद का मतलब जब ईद होती है, कुर्बानी की ईद होती है, तो वो क्या करते हैं, वो 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले या 2 महीना पहले शीप जो है परचेज़ करते हैं।
और उन पे क्या करते हैं, उन पे फिर इतना खर्चा करते हैं कि ये वज़न करें, जल्द से जल्द वज़न करें। और उनको इस बात का पता भी नहीं चलता, वो उनको स्लैग देते हैं, फीड देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता भाई ये तो बहुत चढ़ रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो फिर 2 महीने में कितना वज़न करेगा। या तो 2 चीज़ें हैं, 2 महीने में अगर हम डाइट दें, डाइट के हिसाब से कितना वज़न करेगा, मान लो 5 किलो 10 किलो, ठीक है, इतना ही करेगा ना नेचुरली। या तो फिर आप अगर 2 महीने में बोल रहे हो कि 20 केजी 30 केजी करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। या तो अगर ऐसा है, या तो स्टेरॉइड्स की वजह से है, या तो स्टेरॉइड दिया है आपने, या तो फिर अल्लाह का जो है वो ऊपर का कोई चमत्कार हुआ है, क्योंकि उतना नहीं चढ़ता है। आप बोलेंगे कि स्टेरॉइड्स क्या देते हैं, मैं बोलूँगा हाँ। जो शीप है उनको भी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि ये देखो कितना बड़ा है, कितना साइज़ है इसका। वो आप छोड़े, वो एक दूसरा मसला है, अब बात बहुत दूर जाएगी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो। फिर वो वज़न चढ़ाने के लिए स्लैग देंगे, फीड देंगे, चना देंगे। अब आप खुद देखिए कि चना महंगा आता है, फीड महंगी आती है, स्लैग महंगा आता है। और उसके कंपेयर जो मैं हूँ, मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैं क्या करता हूँ, मैं उनको ना स्लैग देता हूँ, ना फीड देता हूँ, ना चना देता हूँ, कुछ भी नहीं देता। मैं क्या करता हूँ, घास पे छोड़ देता हूँ, ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ देता हूँ। और ग्रेजिंग से उनको जो है वो जो मिनरल्स मिलते हैं, जो मिलने चाहिए वो मिलते हैं। लेकिन हाँ, लास्ट के 7-8 दिन मैं देता हूँ, क्योंकि कुर्बानी के लिए है। और कुर्बानी का जानवर जो है वो मतलब कहते हैं कि कुर्बानी का जानवर जो है वो उसको जो है खिलाया पिलाया अच्छे से जाए। लेकिन मैं वो क्या करता हूँ, मैं 7-8 दिन पहले जो है वो करता हूँ। और उसके बाद जिनको भी लेना होता है वो 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो है वो आते हैं मेरे फार्म पे। मैं वैसे नहीं भेजता, मैं बेड लेके कहीं जाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं वैसा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे ही जो है वो लोग आते हैं। और ईद से पहले ही मेरे फार्म पे तकरीबन 4 दिन पहले, 5 दिन पहले ईद से, कि मेरे फार्म पे सारा जो स्टॉक होता है कुर्बानी के लिए वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर जब आते हैं तो अमूमन जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि इस पे जो भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगा इसमें। तो उसके हिसाब से मैं रेट भी जो है वो मुनासिब देता हूँ, क्योंकि मुझे उसी रेट में जो है वो मुनाफा मिलता है, क्योंकि मैंने उस चीज़ पे खर्चा नहीं किया होता उतना एज़ कम्पेयर जो मेरे भाई हैं दूसरे शीप फार्मर्स जो ये शीप फार्मिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, वो इसमें जो है वो उनका वज़न बढ़ाने के लिए बहुत खर्चा करते हैं, और वहाँ से फिर उनको वैसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका माल पेंडिंग रहता है, वो ईद पे नहीं बिकता उतना। फिर कहते हैं कि इस टाइम सेल नहीं हुई वगैरह वगैरह। भाई आपको जो है वो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात हैं हम। इंसान के पास जो है वो अल्लाह ताला ने दिमाग दी, मतलब दिमाग की एक नेमत ऐसी दी है। इंसान जो है वो क्या है, वो अल्लाह ताला को जो है वो अल्लाह ताला के सिवा कोई जानता ही नहीं है कि इंसान क्या है और किस सोच में किस हद तक ये जा सकता है। तो मैं बस इतना बिज़नेस के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। बिज़नेस मतलब यही है ना कि एक्सपेंस जो है वो अगर आप किसी चीज़ पे करें तो उस चीज़ पे इनकम जनरेट जो हो वो एटलीस्ट एक्सपेंस से तकरीबन 40% 30% ज़्यादा हो। तो ये करना है। तो आप क्या करते हो, आप उस चीज़ पे जो आपने लाई है उस पर और इन्वेस्ट करते हो। फ़ायदा, एक तो ग्रेजिंग भी करते हो, ग्रेजिंग के बाद उसको जो है वो स्लैग भी, फीड भी, चना भी, सारा कुछ, और वो भी 2 महीने 1 महीने तक। और फिर लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, सेम बात है। और एक बेड में अगर आप जो है वो 500 रुपये कमाओगे, मैं समझूंगा कि ये फिर ज़ाया है। तो फिर आप मेरे लिए आप जो है वो फार्मिंग करो ही नहीं। आपको जो है वो एटलीस्ट अगर आप एक्सपेंस कम करोगे ना, इनकम खुद जनरेट होगी, ठीक है, और मुनासिब रेट में ही होगी। और फिर जो है वो एक और कैटेगरी आती है, मतलब एक और जो है वो पॉइंट है जिसकी वजह से लोग जो है वो शीप फार्मिंग करना जो है वो नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि हमने की हुई है, कुछ नहीं बचता वगैरह वगैरह। वो ये है कि ब्रीड सिलेक्शन उनको नहीं आती उनके पास। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कश्मीर में ना अभी ट्रेंड चल रहा था कि कॉरिडेल का फार्मिंग करने का मतलब क्या है। 2 चीज़ होते हैं, एक है फार्मिंग,
जो है शीप फार्मिंग, और दूसरा है शीप ब्रीडिंग। एक तो है फार्मर, उसमें जो फार्मिंग करता है उसको फार्मर बोलते हैं, जो ब्रीडिंग करता है उसको ब्रीडर बोलते हैं। शीप ब्रीडर, शीप फार्मर, ये दो अलग इंसान होते हैं, ठीक है, दो अलग इंसान। मैं शीप ब्रीडर जो है वो नहीं हूँ, मैं शीप फार्मर हूँ, ठीक है। अब जो शीप ब्रीडर होता है उसका क्या काम हो रहता है, उसका ये काम रहता है कि वो कोई पर्टिकुलर ब्रीड जो है वो अपनी बनाएगा और उस पर जो है फिर लोगों को, जो फार्मर्स होंगे ना कश्मीर में, उनको प्रोवाइड करेगा मुनासिब रेट पे, जो भी जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। गवर्नमेंट ने जैसे ब्रीडिंग की पिछले 2 साल पहले कि 1 साल पहले मैंने सुना था 800 कि 1200 पर केजी, शायद 800 पर केजी। तो उस रेट के हिसाब से अगर आप वो फिर करेंगे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी फिर बहुत होता है ना, तो वो उसको ब्रीडर बोलते हैं। दूसरा होता है शीप फार्मर। शीप फार्मर का काम क्या होता है? शीप फार्मर का काम होता है कि उसका जो है वो जो स्टॉक होता है वो उसको जो है वो मीट पर्पज़ के लिए, मीट पर्पज़ जो है और उसके लिए पालता है। जब आपका पर्पज़ मीट हो, उसमें जो है वो आपको 2 चीज़ों की जो है वो मतलब माइंड में रखना है। 2 चीज़, एक तो है ग्रोथ जल्दी होनी चाहिए और दूसरा है माल निकलना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ उसके लिए जब आप कोई ब्रीड सिलेक्शन करते हो तो माइंड में रखना है कि भाई कितना बढ़ता है, कितनी ग्रोथ रेट है, ठीक है, और वज़न कितना करेगा। अब कॉरिडियल की बात भी करता हूँ कि आपको लगता है कि कॉरिडियल जो है, अगर कोई फार्मर अब सब जो है वो बोलेगे मैं कॉरिडियल रखूँगा, तो क्या आप चाहोगे कि आपका वो माल केजी के हिसाब से बिके? आप भेजोगे, क्योंकि आपने लिया ही वो महंगा है, तो भेजोगे क्या? वो भेजने के लिए वो आपको ख़रीदार मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कश्मीर में जो है वो अमूमन हम फंक्शंस करते हैं घरों पे, वो तो वहाँ पे जो है वो 1 लाख का कॉरिडियल नहीं मारेगा ना, वो 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए का तो नहीं लाएगा। तो हमको क्या करना है, एक फार्मर को क्या करना है, उसको मुनासिब कैटेगरी का माल रखना है। हाँ, आप रख सकते हो अलग कैटेगरी का माल भी, लेकिन मुनासिब कैटेगरी जो है वो आपको रखना ही रखना है। उस ब्रीड का भी आपको सोचना है। जैसे मेरे पास पोल मैरिनो है और मेरे पास वो ब्रीड भी आपको मिलेंगे जो इन फंक्शंस पे लगते हैं। और वो कैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ? फिर वो मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि जो मेरा ब्रीड अच्छा निकलता है, जिसका जो है वो ब्लड प्योरिटी अच्छी होती है और जो दिखने में लगता है नहीं ये प्योर है, तो उसको मैं अलग रखता हूँ। और जो क्रॉसिड रहता है और उसमें जो सिमन्स है वो ज़्यादातर जो है वो मतलब उसके सिमन्स उतना मैच नहीं करते, उसका ब्लड उतना ज़्यादा ग्रो नहीं होता जो ग्रोथ रेट जल्दी करे या फिर जो है वो ब्रीडिंग के लिए लगे आगे, वो मैं अलग रखता हूँ। और वो ब्रीड जो है वो फंक्शंस के लिए लगते हैं। जैसे कोई फंक्शन करेगा घर पे तो उसके लिए लगते हैं, वो आप जो है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप फार्मर बन सकते हैं, तभी आप फार्मिंग कर सकते हो, तभी इस चीज़ में जो है वो आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। बहुत सारे बोलते हैं कि फार्मिंग जो है वो फुल टाइम फ्यूचर बन सकता है, फार्मिंग में जो है वो फुल टाइम हम कर सकते हैं, क्या ये जो है वो एक बिजनेस, फुल टाइम बिजनेस बन सकता है? एंड मैं बोलूँगा एब्सोल्युटली यस, ये बन सकता है। मैं अपना बोलूँगा, मैं फुल टाइम फार्मिंग नहीं करता। मैं अगर फुल टाइम करने पे आऊँ फार्मिंग, तो कसम खुदा की सच कह रहा हूँ, बहुत जो है वो उरूज पे ले जाऊँगा इसको। मैं और बिज़नेस करता हूँ, लेकिन फार्मिंग जो है वो मुझे पसंद है। अगर मुझे बोला जाए कि अगर आपको इन बिज़नेस में जो है, अगर आप मेरे पास अगर 2 बिज़नेस है, 3 बिज़नेस है, उनमें से अगर मैं चूज़ करूँ, मुझे टॉप एंड लो में रखना है, तो मैं फार्मिंग को सबसे पहले पॉइंट पे रखूँगा। मैं टॉप पे फार्मिंग को रखूँगा। मेरे पास अभी जो भी है वो सब मैंने फार्मिंग की वजह से, जो अगर मेरे पास फार्म नहीं होता तो उतना आगे नहीं जाता। मैंने जो भी अभी कमाया है वो सब स्टार्ट मैंने इसी पे जो है वो इस अपने फार्म पे जो है वो किया है। और उसी पे जो है वो, अगर मैंने किसी दूसरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो मैंने तब किए हैं जब मेरे पास फार्म था, और तब किए हैं जब मेरे फार्म पे जो है वो माल था। तो ये है। और फार्मिंग फुल फ्यूचर जो है, फ्यूचर आपका अगर फार्मिंग में बनाना हो तो फार्मिंग में फ्यूचर बनता है, एब्सोल्युटली यस। और इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ओनली एंड ओनली अगर आप जो है वो आपको एक्सपीरियंस हो, आपका प्लान अच्छा हो, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो आप ऑर्गेनाइज करोगे वो अच्छे से करोगे, माल आपका जो है वो स्टॉक उसको क्लासिफाई करोगे, आएगा, मैनेज करोगे, एक्सपेंस और इनकम के बारे में आपको पूरा जो है वो फोकस होगा, तो मैं गारंटी देता हूँ शीप फार्मिंग
जो है वो आपके लिए फ्यूचर बन सकता है। इतना यहाँ पे एक अच्छे ओहदे पे बैठा हुआ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेता है ना, उससे ज़्यादा वो शीप फार्मर कमाएगा। ये मैं लिख के दूंगा स्टैंप डाल के, मैंने बोला है। अगर ये सब क्वालिटीज़ उस इंसान में होंगे, अगर फुल टाइम करना चाहता है। और अल्लाह ताला की एक अलग ही बरकत है इसमें, वल्लाही सच कह रहा हूँ। मैंने तब देखा जब मैं इस बिज़नेस में उतर चुका था, तब मैंने जो है वो देखा है कि इस बिज़नेस में सच में जो है वो बरकत ही बरकत है। बस डटे रहना है, 1 साल तक जो है वो 1-2 साल तक डटे रहना है, क्योंकि एक स्टेज ना ऐसा आएगा जब आप पूरा ना गिरोगे। मतलब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए फिर कुछ नहीं होगा, आपने इतना इन्वेस्ट किया होगा। वो स्टेज वो पॉइंट जब आएगा ना, तो खुद आपको पता चलता है कि यही पॉइंट है वो, और इसी स्टेज में जो है वो मुझे निकलना है। और वो स्टेज ना वहाँ पे लास्ट स्टेज होती है, और उस स्टेज के बाद आप अगर उस स्टेज पे निकल जाओगे ना, तो वो कहलाता है बिजनेसमैन। फिर आप रुकोगे नहीं, कुछ भी हो आप रुकोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। और मैंने खुद जो है वो एक्सपीरियंस किया है। वो स्टेज ना वो लास्ट स्टेज होती है, और उस स्टेज पे निकलना बहुत पहले मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान ना डिस्टर्ब रहता है। फिर वो स्टेज निकल गई ना, और वो तभी निकलेगी जब अल्लाह ताला पे पूरा तवक्कल हो आपका कि नहीं करूँगा। तो वो स्टेज जब निकलती है, तो फिर इंसान जो है वो बंदा जो है वो बिजनेसमैन कहलाता है। और उस फील्ड में मान लो ना दबंग रहता है, वो फिर वो डरता नहीं है। फिर लॉस हो प्रॉफिट हो वो मैनेज कर देता है। जैसा मैं अभी हूँ, लॉस हो या प्रॉफिट हो मैं मैनेज कर लेता हूँ। किसी को लगता नहीं है कि इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो मुझे पता होता है, और मैं मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने वो स्टेज जो है वो पार की हुई है। एंड बिजनेस का कंसेप्ट ये नहीं है कि आपको जो है फिर लास्ट में आपको देखना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। बिजनेस का मतलब ये है, जो मैंने समझा है वो है रनिंग मनी। आपके पास हमेशा पैसा अवेलेबल होता है, ये बिजनेस है। और आपने इतना नाम कमाया होना चाहिए अपने मार्केट में कि आप जो है वो 10 लाख 20 लाख जो है वो आराम से जो है वो मार्केट से उठा सकते हो। ये नाम जो है अगर आपका हुआ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसकी ज़्यादा जो है वो मार्केट में चलती है, या उसको उधार देते हैं लोग, ठीक है, या उसका मार्केट में नाम चलता है, तो सबसे ज़्यादा वही अमीर होता है। तो ये है बिजनेसमैन। तो ये सिंपल है। लास्ट स्टेज क्या है वो आपको गिराएगी। आप फ्रस्ट्रेट हो गए, यार मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना था, अब जो है मुझे उठना पड़ता है, इसकी सैलरी वो करूं, ये करूं, इसको कहाँ भेजूं, इसको लेना है, डॉक्टर के पास लेना है, या अभी जो है वो किसी शीप की डेथ हुई है, परेशानी उठी है मुझे, वगैरह वगैरह। इंसान बहुत सोचता है। वो स्टेज पार करोगे ना, फिर लाइफ ना बहुत इजी बन जाएगी। अल्लाह ताला कुरान में करीम में जैसे फरमाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद आसानी है। तीसरा स्टेज जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, तीसरा स्टेज आप निकालोगे फिर आसानी है। तो आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया हो, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, और शेयर करें यार, किसी ना किसी के काम आ जाएगा, ठीक है। तो शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ हुमान में रखें। तो उवैस ऋषि को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।